हाय एवरीवन, आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में हमने चेन रूल सिखाया था। हम चाहते हैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस चेन रूल के और करवाए जाएं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए। तो चलिए चेन रूल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने कैसे समझाया था, आपको कैसे पता चलेगा कि हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, log cosec x क्यूब 1 टाइम x लिखा है। ऐसा नहीं है कि log x सेपरेट हो और cosec x क्यूब सेपरेट हो, नहीं ना, केवल एक x है। इसका मतलब log का एंगल ये है और cosec का एंगल x क्यूब है। इसका मतलब 1 टाइम एंगल आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि log का ये पूरा एंगल है और इसका ये पूरा एंगल है, सेपरेट नहीं है। ओके, तो यानी कि हम यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर y इक्वल टू क्या लेंगे, log cosec x क्यूब। चलिए अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का होगा dy बाई dx। बताइए log e बेस होगा, हमने बताया था, अगर यहाँ नहीं गिवन है दैट इज e बेस होगा। log e बेस x का आपने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन x। तो देखिए ये लिखते रहा करिए, d अपॉन dx आपने log e बेस x का पढ़ा है 1 अपॉन x। ओके, तो log e बेस x आप अपने आप इसको x एज्यूम करिए। तो अगर ये x है तो 1 अपॉन x, तो जिसको आप x बोल रहे हैं वो लिखिए यहाँ पर। अब बताइए जरा, यहाँ x नहीं है, अब इसका किया, अब यहाँ पर आइए, किसका डिफरेंशियल होगा, cosec x क्यूब का। अब ये लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन cosec x क्यूब। cosec x क्यूब का क्या होता है, cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। cosec x, x का काम ये कर रहा है, cosec x cot x। ओके, अब बताइए आपने इसका कर दिया, आप किसका बचा, x क्यूब का। तो d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, x क्यूब का। तो देखिए क्या आएगा, x क्यूब का आप लोगों को पता है क्या आता है, 3x की पावर 1 टाइम लेस। तो 3 की जगह क्या हो जाएगी 2, तो 3x स्क्वायर आगे लिख लेंगे, नेगेटिव है। दूसरी बात 3x स्क्वायर आएगा, उसका डिफरेंशियल cosec से cosec कैंसिल, आंसर आ गया cot x क्यूब। फिर दोबारा देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का ये रहा 3x स्क्वायर, cosec से cosec कैंसिल, cot x क्यूब, और ये नेगेटिव ये रहा। ओके, ये हो गया आप लोगों का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट देखिए, इसको भी आप लेट अस सपोज y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन log x की पावर 3/2। ओके, जरा डिफरेंशियल करिए, लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, साइन का होगा डिफरेंशियल। देखिए साइन x, तो ये पूरा क्या कहलाएगा x, और साइन x का क्या होता है cos x। तो जब आप इसे x बोल रहे हो तो यहाँ cos x में भी तो x यही लिखेंगे। अब आपने इसका डिफरेंशियल किया, आप किसका करेंगे, log x की पावर 3/2 का। हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, देखिए थोड़ा इजी करने के लिए क्वेश्चन को दोबारा बताते हैं। देखिए जब भी log में यहाँ पावर हो तो वो आगे आ जाती है, जैसे ये आप लोग ये सीख कर आएंगे, log x की पावर n को n log x लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे यही इजी कर सकते हैं, और भी, नहीं तो फिर बाद में कर लीजिएगा, ये पावर बाद में भी आ जाएगी आगे। अदरवाइज यहाँ करना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 3/2 log x। तो थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों का ये डिफरेंशियल। तो साइन log x की पावर 3/2, तो 3/2 log x करें दोबारा। तो साइन का डिफरेंशियल देखिए क्या होगा, साइन x का होगा cos x। ओके, और d अपॉन डी एक्स का करेंगे, यानी 3/2 log x का। तो यहाँ से क्या होगा, आपको बताया था कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 3/2 बाहर लेंगे, आगे ले लें सबसे। तो ये आएगा cos 3/2 log x, बचा क्या यहाँ पर, d अपॉन डी एक्स log x का, कुछ नहीं लिखा, दैट इज ई बेस होगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 3/2 cos। एंगल में आप कोई प्रोडक्ट नहीं करेंगे, ये cos का एंगल है, log x का आ गया 1 अपॉन x। तो चाहे तो आप इस आंसर को ऐसे भी दे सकते हैं, 3/2x cos 3/2 log x, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। ओके, आप लोगों को ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, अगर ऐसे हो तो आप लोग अगर इस पावर को ले लें तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोगों का ये है सॉल्यूशन नंबर 3। y एज्यूम करिए इसको,
ई की पावर 10 cos x स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम इसे वही लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब बताइए e की पावर, यहाँ डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, e की पावर 10 cos x स्क्वायर का। तो करिए जरा e का डिफरेंशियल e की पावर x का आप पढ़कर आए हैं, क्या पढ़ा था अभी कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का, e की पावर x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e की पावर x, ये पूरा x है तो ये एज इट इज आ गया। अब बताइए एक्सपोनेंशियल में ऐसे चेन चलती है ना, पहले इसका किया अब इसका करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे 10 cos x स्क्वायर का। तो क्या होगा बताइए, e की पावर 10 cos x स्क्वायर, तो 10 का क्या होता है बताइए सेक स्क्वायर होता है, 10 का क्या होता है, देखिए 10 का होगा सेक स्क्वायर, ये x का काम करेगा, तो 10x का सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब इस 10 का हो गया d अपॉन डी एक्स, अब किसका आएगा cos x स्क्वायर का। अब इसका करिए जरा 10 cos x स्क्वायर सेक स्क्वायर cos x स्क्वायर, और यहाँ से cos का डिफरेंशियल होता है माइनस। अब देखिए cos x, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस का साइन x, ठीक है। अब किसका रह गया d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का, तो देखिए पहले किसका किया e का, फिर उसके ऊपर 10 का 10 cos x स्क्वायर का, फिर जब 10 का हो गया तो फिर cos x स्क्वायर का, फिर cos x स्क्वायर का हो गया तो x स्क्वायर का। x स्क्वायर का आपको पता है 2x होता है, 2x और ये माइनस हम आगे ले रहे हैं, ठीक है। इसका 2x हो गया। अब देखिए साइन x स्क्वायर सबसे आगे लिख लें, फिर सेक स्क्वायर cos x स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद e की पावर 10 cos x स्क्वायर। ओके, ये आप लोगों का dy बाई डी एक्स है, क्लियर। तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहले सबसे पहले y एज्यूम करिए इसको, सॉल्यूशन नंबर 4, तो y इक्वल टू आएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 7/2। पहले वही लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बाई डी एक्स। अब बताइए जरा, अब किसी की पावर अगर है तो पहले पावर का करते हैं, सिखाया था हमने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में, तो पहले पावर लिखिए, तो ये आएगा 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 7/2 माइनस 1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको फार्मूला था एक्स की पावर n का, n एक्स की पावर n माइनस 1। पहले पावर लिखिए और फिर पावर में से 1 को माइनस करिए। पहले आपने किसका किया, पावर का। अब ऐसे आइए, पावर का करने के बाद देखिए पावर आ गई यहाँ, अब ऐसे चलिए, यानी किसका डिफरेंशियल होगा, अब होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का, डी अपॉन डी एक्स एक्स का, एंड डी अपॉन डी एक्स 1 का। ओके, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कितना आएगा 5/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आपको पता है 2x होता है, x का 1 होता है और 1 का 0 होता है, तो वो मत लिखिए, केवल इतना लिख सकते हैं 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 5/2 2x माइनस 1। ओके, ब्रैकेट कोई सी भी पहले और बाद में लिखी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 5। अब देखिए हम इसको y एज्यूम करते हैं, पहले a की पावर कितना है साइन रूट x, वही लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे y का dy बाई dx। अब बताइए जरा आप लोगों ने क्या फार्मूला सीखा है, आपने सीखा है d अपॉन डी एक्स ए की पावर x का, a की पावर x log e बेस a। तो करिए जरा, ये a की जगह 10 की पावर 9 की पावर कुछ भी हो सकता है, बस बेस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा a की पावर x, x का काम यही तो कर रहा है, तो a की पावर x log e बेस a। मैंने d अपॉन डी एक्स नहीं लिखा, डायरेक्ट डिफरेंशियल किया, a की पावर x का, a की पावर x log e बेस a। ओके, अब देखिए a की पावर x का क्या, ऊपर चलिए जैसे एक्सपोनेंशियल में जाते हैं, a का हुआ अब साइन का होगा, यानी d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे साइन रूट x का, तो ये कितना होगा a की पावर साइन रूट x log e बेस a। साइन का क्या होता है cos साइन x, तो x का काम रूट x कर रहा है, साइन x का cos x, और d अपॉन डी एक्स अब किसका होगा रूट x का, तो पहले a का हुआ फिर साइन का हुआ फिर रूट x का, देखो लाइन से हो रहा है, a का हुआ फिर साइन का फिर रूट x का, ये आपका चेन रूल है, साइन रूट x
log e बेस ए cos रूट एक्स, और इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स होगा ना। नहीं डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 नेगेटिव है ना, और नेगेटिव होने की वजह से -1/2 नीचे लेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह आएगा ए की पावर साइन रूट एक्स log e बेस ए cos रूट एक्स। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रह गया, ये भी देख लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 6, पहले y एज्यूम करिए। तो हमारा क्वेश्चन है cosec log x क्यूब, जरा करिए, लिखेगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब बताइए जब d/dx करेंगे cosec x का, तो आप पहले लिख भी सकते हैं d/dx। हमने आप लोगों को वैसे लिखना पूरा सिखाया है। cosec क्या आएगा log x क्यूब का, चलिए करिए। तो पहले किसका होगा cosec का, आपको पता है cosec का क्या होता है माइनस cosec x cot x। cosec x तो x का काम ये पूरा कर रहा है, cosec x का क्या होगा cosec x cot x माइनस का होता है ना ये। अब d/dx आप किसका करेंगे log x क्यूब का। यहाँ भी आप पावर को आगे ले सकते थे तो आपको इजी हो जाता, ले लें। तो देखिए आप क्या कर सकते थे, ये एक्स क्यूब आपका यहाँ आ जाएगा 3 log x। तो जब आप cosec का डिफरेंशियल ये करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 3। चलिए यहाँ तो यही रहने देते हैं, ये 3 यहाँ आ जाएगा। आप करिए जरा डिफरेंशियल। तो cosec का चलिए दोबारा बता देते हैं क्या होगा, बताइए। cosec x का होगा आपका माइनस का cosec x cot x। अब किसका डिफरेंशियल होगा, इसका किया आप लोगों ने, तो d/dx किसका होगा 3 log x का। ओके, तो यहां से माइनस cosec 3 log x cot 3 log x, और इसका करेंगे 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, log x का डिफरेंशियल 1/x। आप चाहे तो 3/x, और अगर आंसर के अकॉर्डिंग इस पावर को ऊपर लेना चाहते हैं तो cos x क्यूब cot log x क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके, और ऐसे ही लिखना चाहें तो 3 log x भी लिख सकते हैं। बट आंसर क्वेश्चन जैसा है अगर आप वैसा ही बनाएंगे तो आप लोगों का ज़्यादा बेटर रहेगा। बट डिफरेंशियल इजी हो गया उसकी वजह से, इसलिए हमने आप लोगों को डिफरेंशियल इस तरीके से सिखाया है। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, पहले आप log x क्यूब का करते तो क्या था 1/x क्यूब, फिर x क्यूब का करते 3x², आंसर तब भी 3/x ही आता। ठीक है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पर log x क्यूब का करते तो क्या था 1/x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता 3x²। तो जब ये कैंसिल करते आता यही 3/x। बस इससे थोड़ा इजी हो गया, हमने इसलिए किया ताकि आप लोगों को ये पावर्स याद भी रहे कि लॉग में पावर आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को चेन रूल क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेक्चर में समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप लोग फॉर्मूले साथ साथ याद करिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में चेन रूल के ये सिखा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में अब आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल दोनों सिखाएंगे, यानी क्वोशिएंट रूल। Okay, please like and subscribe my channel. Good day and take care.